तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? जिसको ठीक से कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सोई पंडित। वो 2.5 अक्षर कौन सा है? वो 2.5 अक्षर उसी को ही कहते हैं सत्य। सा आधा ता या, यदि सत्य, यदि 2.5 अक्षर वही होता है। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, जो वास्तव में सत्य है वो कौन है? वो वही है प्रभु परमपिता परमात्मा। दूसरा सत्य कहाँ है? वो प्रत्येक चोले में गूंज रहा है, जिसको बोलते हैं आत्मा। आत्मा, तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ें, उसको सत्य का संग बोला करते हैं नारायण, और बाकी सब कुछ ये धर्म चर्चाएं कहलाती हैं। जिससे कि संसार में भटको, संसार में भटको। क्योंकि आज हम क्या देखते हैं, जो भी दुखी होता है, जो भी परेशान होता है, उसे जाना है, क्योंकि वो एक अनजान है, वो एक अनजान हुआ है, और वो ये देखता है कि मैं अपनी पीड़ा किसी परमात्मा के भक्त से कह दूं, हो सकता है मेरा कल्याण हो जाए। तो जो भी जगत है, जो भी संसार है, वो उन भक्तों को ढूंढता है जिसके अंदर में शांति या साधना हो, और उनसे मैं अपने हृदय की बात बोल दूं, क्यों? वो परमात्मा का दास होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ताकि वो अपने हृदय में ही घुटता रहता है, दूसरे को नहीं बताता, और कोई भी बोल देगा कि वहां पर चले जाओ, वहां पर परमात्मा के भक्त हैं, उनसे अपनी पीड़ा रखो, हो सकता है वो निधान हो जाए। लेकिन भटकते भटकते वहां पर भी पहुंच जाते हैं। तो जहां पर भी पहुंचे, वहां पर क्या देखा? केवल यदि हमारा और चाम खींचने वाले। क्योंकि कैसे, एक कहानी याद आई। एक बगला था, बगला जानते हैं ना, वो तालाब में एक पैर से खड़ा हुआ था, चोंच भी नहीं हिला रहा था। सागर में, यदि वो तालाब में जो भी कीट थे, जो भी मछलियां थी, जो भी जीव थे उसके, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने अरे घर के द्वार पर परमात्मा का कोई भक्त आ चुका है, एक पैर से खड़े होकर यदि तपस्या कर रहा है, और चलो सब लोग दर्शन कर लेते हैं। अपने तो भाग्य जाग गए ना, अपने घर पर यदि किसी के संत के पैर पड़ जाएं तो सौभाग्यशाली समझ लेते हैं ना, सौभाग्यशाली समझ लेते हैं। और घर पर यदि घर के द्वार पर, तो स्वयं परमात्मा का भक्त पधारे हुए हैं, चलो दर्शन कर। तो वो और पास खड़े होके सारे जीव यदि रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनम्र अपील भी करते हैं, प्रभु हमारी भी शिकायत परमात्मा से कर। उनमें कुछ भी जीव ऐसे होते हैं कि चरण स्पर्श कर लो, पैर छू लो, सारे पाप कट जाएंगे। तो जो भी जीव आगे बढ़ता है तो खट पकड़ा और निकल गया। जो भी हम संसार में देख रहे हैं। तो दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, इसलिए लुटे ना, जब तक आप लोग होशियार ना बनेंगे, जब तक आप लोग चालाक ना बनेंगे, तब तक ये होशियार लोग भूखे ना मरेंगे। क्योंकि उद्देश्य कहने का यह है, एक डॉक्टर और एक तांत्रिक, ये जो भी कह देता है कि 51 रुपया चाहिए, तो 1 रुपया तुम कम नहीं करा सकते, ले लो ले लो। अब उद्देश्य कहने का यह है, तनख्वाह हमारी 300-400 रुपया है, कोई इकट्ठे 5000 रखवा रहा है। हमारी 1 महीने की तनख्वाह चलेगी, बच्चों को क्या खिलाएंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? इसलिए उद्देश्य कहने का यह है, उस लुटाई से, छल से, कपट से बच जाओ, और एक ही उंगली पकड़ लें जिसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, उसके सिवा पत्ता भी नहीं हिलता है।
परमात्मा की उंगली पकड़ ले, पत्ता भी नहीं हिलता है उसके बगैर, बगैर इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलेगा। आपकी जो इच्छा बने कि मैं एक कदम चल जाऊं, अगर उसकी इच्छा होगी तो एक कदम चलना तो दूर रहेगा, उठा नहीं सकोगे। दूसरे उद्देश्य कहने के ये है, अब परमात्मा मिलेगा कैसे, मिलेगा कहां, ताकि हम अपनी विनम्र में अपील करें। तो उद्देश्य कहने का ये है, परमात्मा है, ऐसा नहीं। अब कुछ लोग ये कहने लग जाते हैं कि आपने परमात्मा देखा, आपने परमात्मा देखा। तो उद्देश्य कहने का ये है, जिसको ठीक से कहा है, अनुभव। अनुभव, अनुभव आत्मज्ञान का, आत्मज्ञान, अनुभव आत्मज्ञान का। जो कोई पूछे बात, तो गूंगा गुड़ खाए के किस मिल कहे स्वाद। गूंगा के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाए जाएं, उससे पूछा जाए इसका क्या स्वाद है, तो क्या बताएगा, इशारा देगा। इशारा समझ गए, फिर तो ठीक है। अगर इशारा ना समझ पाए तो डबल भी पड़ सकता है, नमक पड़ जाएगा ना, तो स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो उद्देश्य कहने का यह है, जो संत लोग हैं, जो भी महापुरुष हैं, जो भी परमात्मा के दास हैं, वो ठीक से कहते हैं, जो हमने किया है वो आप भी करो, जो हमें मिला है वो तुम्हें भी मिलेगा। तब तुम्हें यकीन होगा, तब तुम्हें अकीदा होगा, तब तुम्हें विश्वास होगा कि परमात्मा क्या चीज। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, बहुत से संत महापुरुष हमने ये भी कहते सुने हैं, अपने आंखों से सुने हैं, कि हम आपके लिए परमात्मा का दर्शन 5 मिनट में करा देंगे। तो आप उनके ऊपर ऐसे विश्वास लेके क्यों चले जाते हो? विश्वास करने की चीज नहीं होती है, विश्वास हो जाता है। मैं कहूं मेरे ऊपर विश्वास करो ना, विश्वास करो मत, विश्वास तो स्वयं हो जाता है। जब आपका कार्य शव लेगा तो स्वयं विश्वास हो जाएगा, विश्वास करने की जरूरत नहीं है, हो जाता है। तो उद्देश्य कहने का ये है, अब ठीक से उन्होंने ये तो बोल दिया कि मैं परमात्मा का दर्शन 5 मिनट में करा दूंगा, बहुत बढ़िया बात है। पर ठीक से अपने दिमाग से भी सोचने की जरूरत है। तो परमात्मा को तो जिक्र कर दिया इन्होंने कि परमात्मा का दर्शन मैं 5 मिनट में करा दूंगा, लेकिन आत्मा का जिक्र क्यों नहीं किया? पहले नजदीक देखो, पहले प्रैक्टिकल करो, उनसे पूछो कि तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है और सभी के पास शरीर है ना, फिर मेरे शरीर में मेरी आत्मा किस जगह निवास कर रही है? अरे परमात्मा तो बहुत दूर है। पहले ये बताओ, मेरी आत्मा मेरे शरीर में किस जगह निवास कर रही है, कहां रहती है? दर्द तो यहां पर भी होगा, हाँ दर्द हो गया, उंगली कट जाती है, चोट लग जाती है, हाथ टूट जाता है तो भी दर्द होता है ना, लेकिन यहां से हाथ कट जाता है तो भी जीवित रहते हैं, पैर कट जाता है तो भी जीवित रहते हैं। फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, साइंटिस्ट जिसको समय के डॉक्टर कहते हैं, नया फेफड़ा डाल देगा तो भी जीवित रहते हैं। आंत इन्फेक्शन कर रही है, अपेंडिक्स बन गया तो समय का डॉक्टर आंत को काट कर जॉइंट जोड़ देता है, साइकिल का ट्यूब का जॉइंट जोड़ दिया, फिर भी जीवित रह रहे हैं। फिर आत्मा कहां रहेगी? उनके लिए पता लग जाए आत्मा इस जगह रह रही है तो मरने ही नहीं देगा। परमात्मा की जिक्र कर रहे हैं। उद्देश्य कहने का यह है, आत्मा आत्मा यदि जिस जगह से आपके लिए आवाज निकलेगी उस जगह झरझराहट जरूर होगी या नहीं होगी? यहां पर लगाओगे तो झरझराहट यहां से हुई ना, यहां से थोड़ी हुई। ऐसे ही आप बोलेंगे तो जहां से भी आपके लिए आवाज निकलेगी वहां झरझराहट जरूर होगी। तो इतना बड़ा शरीर है, उसको चेक करो, देखो हमारे अंदर से कहां से आवाज निकल रही है, कहां से झरझराहट हो रही है। तो झरझराहट जो भी होगी वो आपके कंठ से होगी। कंठ में उंगली लगाओ और देखो झरझराहट हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है। लेकिन उद्देश्य कहने का यह है, आत्मा का ट्रांसफार्मर कंठ में रखा हुआ होता है
और जो भी आत्मा होती है वो क्या होती है? आत्मा क्या होती है? जिसको जीवात्मा कहते हैं। सभी लोग कहते हैं जीवात्मा। तो जीवात्मा क्यों कहते हैं? जो जी रहा है उसको जीवात्मा। जो निर्जीव है, जैसे ईंट है, ये निर्जीव है, इसमें जीव नहीं है। कोई लक्कड़ पड़ा हुआ है, अब ये गाड़ियां हैं, ये निर्जीव है, लोहा है, आत्मा नहीं। तो उद्देश्य कहने का ये है, जो जी रहा है वो जीव है, आत्मा है, जीव आत्मा है। अब उद्देश्य कहने का ये है, तो आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा ही, उसी को ही दूसरे रूप में प्राण कहते हैं। प्राण कहते हैं। प्राण क्या हुआ करता है? प्राण एक वायु हुआ करती है, हवा हुआ करती है, जो आ रही है, जा रही है, आ रही है और जा रही है। श्वास। हमारा रिश्ता किससे है? आज तो ठीक से कहेंगे हमारे फूफा आए गए, हमारे जीजा आए गए, हमारे मौसा आए गए। वो मौसा, जीजा, फूफा कौन है? वो शरीर है? वो शरीर नहीं है, वो है उसकी श्वास। जब तक श्वास चल रही है तब तक जीजा फूफा है। श्वास निकल गया, तुम्हारा कोई नहीं है, जल्दी करो, हटाओ यहां से। तो कीमत किसकी है? श्वास। श्वास। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, अब आत्मा कंठ में तो होती है। मेहनत दो प्रकार की हुआ करती है, शारीरिक और मानसिक। जो भी शरीर से मेहनत करने वाले पेड़ की छाई में बैठकर सस्ता सकते हैं। जो मानसिक मेहनत करते हैं वो सस्ताते नहीं जब तक सोएंगे नहीं। अब सोने के बाद में यदि आत्मा कंठ में है, पर जब सोते हैं, निद्रा आती है ना, तो आपके लिए पहले ही संकेत मिल जाता है। शरीर व्याकुल हो जाता है, शरीर व्याकुल हो जाता है, मुंह से जमवाई आने लग जाती है। अब लगता है अब सो जाएं ना। उद्देश्य कहने का यह है, सो जाएं। तो सोने के लिए इतना बड़ा शरीर है, हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, आंखें हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें कौन सा अंग सोएगा? कान सोएगा। क्योंकि उद्देश्य कहने का ये, जब तक कान सुनाई लेते रहेंगे तब तक आप ये नहीं बोलेंगे। यदि ठीक से कहेंगे मैं सो नहीं रहा था, जाग रहा था। जब तक कान सुनाई लेते रहेंगे तब तक कहेंगे मैं जाग रहा था। आगे चाहे जितनी लेकिन कानून सुनाई लेना बंद कर दिया तो समझ लो। जब कान सुनाई लेते हैं तो उद्देश्य कहने का, जो भी महापुरुष सिखाते हैं कि समाधि लगाओ, भजन करो, और आज लोग आश्चर्य करते हैं। आश्चर्य क्या करते हैं? किसी से बोलो कि वो समाधि में पहुंच गए, वो समाधि में पहुंच गए, तो आप लोग आश्चर्य करते हैं। क्यों? कि समाधि में सभी लोग पहुंचते हैं, पर दूसरे के लिए आश्चर्य समझते हैं। क्यों? समाधि में जब सो गए तो आपकी आत्मा कंठ को छोड़ने के बाद में ऊपर को चढ़ जाती है, ब्रह्म में चढ़ जाती है, और वो दोनों नेत्रों के बीच में, जिसको शायद दल कमल कहते हैं, उसमें आराम फरमाने लग जाती है। फिर तुम्हें सुनाई लेना बंद कर देते हैं कान, और आपकी समाधि लग गई।